तो क्या आपने भी अटैक ऑन टाइटन खत्म कर लिया है और देखने के बाद आप एक अंधेरे में कोने में बैठ के मेरी तरह यही सोच रहे हो कि ये क्या था भाई, एरन बर्ड बन गया। मिकासा का सर हमेशा ही दर्द करता रहता है और क्या हम सबका दिमाग भी बात से कनेक्टेड है। अगर आप भी मेरी तरह हो तो चलो आज देखते हैं टॉप 5 अनएक्सप्लेन्ड थ्योरीज जो एओटी के एंड के बाद भी हम फैंस को नींद नहीं लेने दे रही है। तो अपने ओडियम गियर्स पहन लो और चलो। I got loyalty inside my DNA. I got canopies, got war and peace inside my DNA. I got poison, pain and joy inside my DNA. तो पहला थ्योरी ये है कि यमी फ्रिट्ज ने मिकासा को क्यों चूज किया। यमी फ्रिट्ज ने 2000 साल स्लेवरी में बिताए, पर जब फाइनली आज़ादी मिलने का मोमेंट आया उसने मिकासा को सिलेक्ट किया। बट वही क्यों, एरन क्यों नहीं, या फिर आर्मिन द जीनियस क्यों नहीं, या फिर लीवाई द गोट क्यों नहीं। थ्योरी ये कहता है कि यमी ने मिकासा में अपने आप को देखा, एक ऐसी लड़की जो प्यार और पेन के बीच उलझी हुई थी। और जब मिकासा ने टॉक्सिक लव तोड़ दिया तब यमी भी मेंटली फ्री हो गई। ये इमोशनल क्लोजर था या एक मैजिकल पावर पास, ये तो हमें पता नहीं। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट थ्योरी जो कि पिछले वाले से ही रिलेटेड है, मिकासा के हेडेक्स। मिकासा के हेडेक्स उसे कैरेक्टर जितना कॉम्प्लेक्स है और इसका रीजन अब तक कंफर्म नहीं। पॉपुलर थ्योरीज ये कहती हैं कि या तो वो एरन के इन्फ्लुएंस से बाहर आ रही थी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था उसके साथ, या उसमें यमी का कुछ लेफ्ट ओवर पावर रह गया हो, या वो खुद भी टाइमलाइन मैनिपुलेट कर रही थी। बेसिकली अटैक ऑन टाइटन इज इक्वल टू इंसेप्शन प्लस माइग्रेन्स। यार मेरा तो सर ही दुख गया। Moving forward to the next theory, the time loop theory. एरन फ्यूचर देख रहा था, फिर पास्ट में चेंजेस कर रहा था, फिर एंड में बर्ड बन गया। थ्योरी कहती है ये पूरा एओटी एक एंडलेस लूप है। एरन हर बार रम्बलिंग करता है, मर जाता है, फिर रिबॉर्न होता है, और वो बर्ड जो मिकासा के आसपास उड़ता है, मे बी वो एरन का सिंबॉलिक या एक्चुअल रूप है। एनिमे का लॉजिक, अगर बर्ड 2 बार दिख गया तो उसकी बैक स्टोरी 4 पेजेस की होगी। अब नेक्स्ट थ्योरी मेरा फेवरेट है जो कि ये कहता है कि लीवाई एक हिडन टाइटन था। ओके आई नो थोड़ा सा बहुत अलग ही साउंड कर रहा है, बट ये लीवाई का फाइटिंग स्टाइल इतना ओपी है कि फैंस ने थ्योरी बना दी कि लीवाई इज अ टाइटन। बट छुपाओ, इकरमैन का ओरिजिन ऑलरेडी मिस्टीरियस है। उन्हें पावर बर्स्ट मिलता है बिना टाइटन बने। तो थ्योरी ये कहती है वो फाउंटेन टाइटन के ब्लड लाइन से जेनेटिकली एनहेंस्ड है। मतलब लीवाई इज इक्वल टू टाइटन लाइट, नो ट्रांसफॉर्मेशन, जस्ट डेवास्टेशन। और सच बोलूं, अगर लीवाई टाइटन बन जाता सीक की तो और बुरा हाल होता। ओके सो द फाइनल थ्योरी, नॉट ट्रस्ट मी, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वंस। मांगा के एंड में और एनिमे के एंड में भी जब एंड क्रेडिट सीन्स के बाद एक पूरा शॉट आता है, वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक बच्चा अपने डॉग के साथ ट्री की तरफ एक नए जर्नी की तरफ जा रहा है। क्या वो एक नया जर्नी है? फैंस भी कंफ्यूज हो गए और उनमें से मैं भी एक। ये बच्चा है कौन? कुछ थ्योरी ये कहती है कि वो एरन का रीइंकार्नेशन है, कुछ ये कि टाइटन कर्स वापस से शुरू होने वाला है। बट ईसा अहमद सर खुद बोलेंगे तुम सोचने वाले कौन हो, मैं हूँ राइटर। बट एनीमे में एक हिंट दिया जा चुका है। जब एरन के फाउंडर टाइटन फॉर्म के ऊपर जब फाइटिंग चल रही होती है, वहाँ पे हमें एक अलग सा टाइटन भी दिखता है। अगर हम इस जगह पे नोटिस करें ढंग से, वी कैन सी दैट ये वही बच्चा है और यहाँ पे उसके साथ वही वाला डॉग है जो हमें फाइनल सीन में दिखता है। और हमें क्योंकि पता है उस समय जो भी टाइटन्स प्रेजेंट थे वो सभी पास्ट से कनेक्टेड है, जो कि फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट सारे टाइटन्स को मिला के आता है। तो क्या ये साइकिल कंटिन्यू हो या बस एक इमोशनल बैगेज था, वो तो हमें पता नहीं। तो ये थे टॉप 5 अटैक ऑन टाइटन थ्योरीज जो अभी तक फैंस के दिमाग में घूम रही हैं। तो कमेंट्स में बताओ तुम्हारा फेवरेट थ्योरी कौन सा है, और अगर तुम कहते हो कि वो बर्ड बस एक बर्ड था तो हम फाइट करेंगे ताता का है। ओके थोड़ा ज़्यादा क्रिंज हो गया, बट लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, नहीं तो मिकासा का हेडेक और इंटेंस हो जाएगा। प्लीज़ यार कर दो।